डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर यानी एमपीएससी 403 जिसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का मॉडल पेपर है। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। इसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखा है और वो उसका वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। लोक प्रशासन का आपका मॉडल पेपर है ये, और बेहद इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, और टू द टॉपिक हैं और सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि जितने भी पेपर आपके आए हैं टॉपिक वाइज एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक हम हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो आपका कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति का जो पेपर हुआ सेकेंड पेपर, बच्चे कह रहे थे या स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये बहुत टफ था। ना टफ था ना आउट ऑफ सिलेबस था, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। बस दिक्कत ये थी कि आपने पढ़ा नहीं था और आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया। तो बेहतर है, अगर ये पेपर भी टफ ही आएगा, आप क्योंकि पढ़े नहीं हैं तो आपके लिए टफ ही होगा, तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करें और ध्यान से इसको क्वेश्चंस को पढ़ें, क्योंकि पिछले बार भी लोक प्रशासन का पेपर एकदम टॉपिक टू टॉपिक पूछा गया और पेपर लोग बोले थे कि ज़्यादा टफ है, आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप पढ़िए, पेपर आपका अच्छा होगा, बस थोड़ा सा पढ़िए। तो आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 2। इसके फर्स्ट 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और इसका वीडियो आपका हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है लोक प्रशासन के मॉडल पेपर का। तो आइए सॉल्व करते हैं। लोक प्रशासन का तृतीय चरण कब से कब तक था? यानी एक और चीज़ कि लोक प्रशासन के जो भी चरण हैं, एक उसको आप ध्यान रखें, कितने चरण हैं, कौन सा चरण का टेन्योर यानी कार्यकाल या समय क्या है, और उसकी हर एक विशेषता है, और समय चरण का समय और उसकी विशेषता, और एक उसकी उपमा है, क्या किस चरण में किस चीज़ की प्रधानता रही, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, लोक प्रशासन का तृतीय चरण कब से कब तक रहा? तो लोक प्रशासन का तृतीय चरण आपका 1938 से लेकर 1946 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का लक्षण नहीं है। ए संगठन, बी समन्वय, सी असहयोग, डी निर्देशन। तो प्रशासन का लक्षण आपका संगठन भी है, समन्वय भी है और निर्देशन भी है, असहयोग नहीं है। इस वजह से इसका आंसर आपका असहयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर में एस संकेताक्षर का अर्थ है। पोस्ट कॉर जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, जितने भी उसमें लेटर्स हैं उनका हर एक का उस संकेताक्षर का अर्थ आपको आना चाहिए। जैसे पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब याद रहना चाहिए। तो इसी में पूछा है कि एस संकेताक्षर का क्या अर्थ है। तो पोस्टकॉर में एस का अर्थ स्टाफिंग से है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी लोक प्रशासन का जन्म किस देश में हुआ? रूस, भारत, इंग्लैंड या अमेरिका? तो लोक प्रशासन का जन्म आपका अमेरिका में हुआ, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं। ए वुडरो विल्सन, बी लूथर गुलिक, सी हर्बर्ट साइमन, डी फेयोल। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक आपके वुडरो विल्सन हैं और इन्हीं को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन किस चरण में हुआ? देखिए आगे ने विशेषता कि राजनीतिक प्रशासन द्विभाजकता पहला चरण है या दूसरा चरण है या तीसरा चरण है या चतुर्थ चरण है। तो राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजक
चरण आपके प्रथम चरण में है 1887 से 1926 तक। पहले चरण में इसका कार्य था 1887 और से लेकर 26 तक, और इसकी विशेषता है राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी है? ए द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, सी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक आपकी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती, किसने कहा? ए विल्सन, बी गुलिक, सी साइमन, डी वाइट। शासन में सिद्धांत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये आपके हर्बर्ट साइमन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए हेनरी फ्योल, बी लूथर गुलिक, सी साइमन, डी टेलर। तो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत के प्रतिपादक आपके लूथर गुलिक हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास में कौन सा चरण मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान के रूप में माना जाता है? ए पहला चरण, बी दूसरा चरण, सी तीसरा चरण, डी चौथा चरण। आंसर ऑप्शन बी दूसरा चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण को पहचान बनाम संकट का काल भी कहा जाता है? यानी संकटावस्था किस काल चरण की विशेषता रही है? ए पहला चरण 1887 से 1926, दूसरा चरण 1927 से लेकर 1937, तीसरा चरण है 1938 से लेकर 1947 तक, डी चौथा चरण 1948 से लेकर 1970 तक। तो आपका पहचान बनाम संकट या संकटावस्था की का चरण जो है आपका चौथा चरण है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जनरल सा क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि भारतीय लोक प्रशासन का संस्थान आपका कहाँ है? कोलकाता में है, या दिल्ली में है, या लखनऊ में है, या अजमेर में? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA, इसका लोक प्रशासन संस्थान आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो लोक प्रशासन के बारे में क्या सही नहीं है? ए लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही का होता है, ये सही है। बी लोक प्रशासन एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। सी लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का नियम लागू होता है, ये भी बात सही है। लोक प्रशासन सामाजिक है। लोक प्रशासन सामाजिक से संबंधित नहीं है, लोक से संबंधित है, सार्वजनिक से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नवीन लोक प्रशासन की विशेषता थी? ए प्रासंगिकता, बी मूल्य, सी सामाजिक क्षमता, डी परिवर्तन, पांचवा राजनीतिक प्रशासन विभाजन पर बल। तो नवीन लोक प्रशासन की विशेषता किस पर थी? ऑप्शन है ए 1, 2 और 4, बी सी उपयुक्त सभी, डी। तो नवीन लोक प्रशासन की विशेषता आपकी प्रासंगिकता पर थी, मूल्य पर भी थी, सामाजिक क्षमता पर उसने ध्यान नहीं दिया, और परिवर्तन इस पर भी थी। नवीन लोक प्रशासन राजनीतिक प्रशासन द्विभाषिकता पर बल नहीं देता, ये परंपरागत लोक प्रशासन देता है, यानी पहले चरण में हुआ, इसलिए भी ये भी गलत होगा और सी भी गलत होगा, यानी 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रशासन राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता है? यानी जाना जाता था। सल्तनत कालीन प्रशासन यानी
मुगल या मुगल से पहले जो सल्तनतकालीन व्यवस्था थी उसमें प्रशासन का जो राजस्व विभाग था किस नाम से जाना जाता था? ए मजलिस ए खलवत, बी दीवाने विजारत, सी दीवाने अर्ज या डी दीवाने इंसा। तो दीवाने विजारत आपका राजस्व विभाग के नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में, यानी ऑप्शन बी दीवाने विजारत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान का अर्थ है? ए निम्न पर उच्च का शासन, उच्च पर निम्न का शासन, या ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। तो पद सोपान का अर्थ आपका निम्न पर उच्च का शासन होता है, यानी पद सोपान मतलब हायरार्की के द्वारा निम्न पर उच्च का शासन, यानी उच्च अधिकारी अपने निम्नस्थ अधिकारी को निर्देशित या आदेशित करते हैं या शासन करते हैं। लोक प्रशासन में लोक शब्द का अभिप्राय है? ए जनता से, बी व्यक्तियों से, सी समुदाय से, या डी सरकार से। तो लोक प्रशासन लोक शब्द का अभिप्राय आपका जनता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें, किसने कहा? टेलर, बी फ्योल, सी विल्सन, डी लेविस मैरियम। तो लेविस मैरियम ने कहा लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें, यानी ऑप्शन डी लेविस मैरियम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है? मुनाफा कमाना, नियंत्रण करना, जन कल्याण, या डी प्रयुक्त सभी। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आपका जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांतों का स्वर्णकाल किस चरण को कहा जाता है? ए प्रथम चरण को, बी द्वितीय चरण को, सी तृतीय चरण को, डी चतुर्थ चरण को। तो आपके द्वितीय चरण को सिद्धांतों का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है, 1926 से लेकर 37 तक। नेक्स्ट, कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश किस चरण की मूल विषय थी? ए प्रथम चरण की, बी द्वितीय चरण की, सी तृतीय चरण की, या डी पंचम चरण की। तो कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश आपकी पंचम चरण की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि या उसका समय या कार्यकाल क्या है? तो 1927 से 37 ये आपका दूसरा है, 1948 से लेकर 70 तक ये आपका तीसरा है, और 1971 से लेकर 1990 तक आपका ये पांचवा चरण है, यानी लोक प्रशासन के पांचवा चरण आपका ऑप्शन सी 1971 से लेकर 90 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पिता कौन है? टेलर, फ्योल, वेबर या वुडरो विल्सन। ये आपको पता होगा कि लोक प्रशासन के पिता या फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके वुडरो विल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रबंध शब्द को सर्वप्रथम 1990 में किसने गढ़ा? ए एडम वॉल्फर, बी क्रिस्टोफर हुड, सी हेबरमास, डी चार्ल्स वर्थ। तो क्रिस्टोफर हुड साहब ने नवीन लोक प्रशासन शब्द को एक नए रूप में गढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? ए नगर, बी ग्राम, सी समाहर्ता, डी पंचायत। तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के प्रथम चरण की समयावधि है? ए 1887 से 1926, बी 1948 से 1970, सी 1927 से 37, और डी 1938 से 39।
लोक प्रशासन के प्रथम चरण का कार्यकाल या अवधि या उसकी समयावधि आपकी 1887 से लेकर 1926 है, और इसको हम राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजकता या पॉलिटिकल डाइकोटमी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ किस चरण का प्रारंभ हुआ? तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ आपका द्वितीय चरण की आरंभ हुई यानी 1927 से लेकर 37, इसका दूसरा चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, किसने कहा? तो लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, किसने कहा? ऑप्शन ए विलोबी, बी फाइनर, सी रिक्स, डी साइमन। तो इसी फाइनर ने कहा कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के लेखक हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बुक है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इससे संबंधित आपके जो राइटर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के लेखक आपके चेस्टर बर्नार्ड है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फ्रेडरिक्स, बी टेलर, सी गुलिक, डी हर्बर्ट साइमन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक आपके हर्बर्ट साइमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? ए उर्विक, बी गुलिक, सी ड्वाइट वाल्डो, डी फ्रैंक मैरिनी। तो ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, यानी ऑप्शन सी ड्वाइट वाल्डो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी डिसीजन मेकिंग के जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ए रिक्स, बी साइमन, सी मूनी तथा रिले, डी कोई नहीं। तो डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रिंसिपल या सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन आपके हर्बर्ट साइमन ने किया। समपार्श्वीय समाज की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ए विजातीयता, बी औपचारिकता, सी अति आच्छादन, डी ये सभी। तो समपार्श्वीय समाज प्रिस्मेटिक सोसाइटी की विशेषताएं ये आपकी तीनों है, विजातीयता भी है, औपचारिकता भी है और अति आच्छादन भी है, यानी इसका आंसर आपका डी ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साला मॉडल की विवेचना किसके द्वारा की गई या किसने की? ए साइमन, बी बर्नार्ड, सी फ्रेडरिक्स या सभी। तो साला मॉडल की परिकल्पना या उसकी विवेचना आपके फ्रेडरिक्स के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन सी फ्रेडरिक्स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साला मॉडल का प्रयोग किस प्रकार के समाज के लिए किया जाता है? ए समपार्श्वीय समाज, बी अल्प कार्यात्मक समाज, बी बहुकार्यात्मक समाज या डी ये सभी। तो साला मॉडल का प्रयोग आपका प्रिज्मेटिक सोसाइटी यानी समपार्श्वीय समाज के लिए किया जाता है, यानी ए समपार्श्वीय समाज सही होगा। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए फ्रेडरिक टेलर, बी फ्रेडरिक्स, सी साइमन, डी फ्योर। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जनक आपके फ्रेडरिक टेलर हैं, FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक हैं? ए टेलर, बी रिग्स, सी साइमन, डी फ्योल। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक आपके FW टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, हनी रिपोर्ट यानी हनी प्रतिवेदन किस वर्ष से संबंधित है? ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1869। तो आपका हनी रिपोर्ट 1967 में आया, जो कि एक नवीन लोक प्रशासन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, या यहीं से आपका नवीन लोक प्रशासन की नींव या आधारशिला पढ़नी प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन कब हुआ? ए 1968, बी
1986, सी 1967, डी 1965। तो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन आपका 1968 में हुआ, यानी ऑप्शन ए सही होगा। पहले हनी रिपोर्ट 1967, फिर आपका प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968। जितने भी मिनोब्रुक सम्मेलन हुए हैं उनका आप ईयर एक बार देख लीजिएगा, किस ईयर में ये आपके मिनोब्रुक सम्मेलन हुए। लगभग हर 20 बार होता है, यानी 1968 के बाद 1988, फिर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस किसकी रचना है? ए ड्वाइट वाल्डो, बी पेरिस सम्मेलन, सी विल्सन, डी फ्रैंक जे गुडनाव। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस के लेखक आपके ड्वाइट वाल्डो हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए U.L. गोस्वामी, बी प्रोफेसर ड्वाइट वाल्डो, सी वीडनर, डी ये सभी। तो विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके एक भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया, जिनका नाम U.L. गोस्वामी था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन अलग है बस। तो आपके विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग U.L. गोस्वामी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए विडनर, बी MP शर्मा, सी जॉर्ज गांट, डी टेलर। तो विकास प्रशासन के जनक आपके जॉर्ज गांट साहब हैं, तो इनके ऑप्शन सी जॉर्ज गांट, ये इन्होंने डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या विकास प्रशासन का नींव रखी या जन्मदाता हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या किसने की है? ए साइमन, बी बर्नार्ड, सी फ्योल, डी फ्रेडरिक्स। तो विकास प्रशासन की विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय F.W. रिक्स को जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MPSC 403 फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर से संबंधित आपका मॉडल पेपर। आप इसको एक दो बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर आपका जो नेक्स्ट डे को है, नेक्स्ट पेपर यही है। और संभवतः आप फिर कहें कि पेपर बहुत टफ था और हार्ड था, ऐसा कुछ नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो टफ और हार्ड होगा ही। तो बेहतर होगा कि आप इसको, ये 94 क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो फिर से एक बार कह रहे हैं, पेपर को आप पिछले एक तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, और इसको भी एक बार दो बार ज़रूर आप देख लें। और एक और ना आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी ये पहुंचाएं, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और बाकी आपसे एक ही बात किया, पढ़िए और इसको 1 2 3 बार देखिए, जब तक कि अच्छे से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते तब तक आप देखिए।